हेलो बच्चों, मैं अक्षय सर आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। और आज मैं अपने इस वीडियो में आपको बताऊंगा विद्युत आवेश के बारे में। तो बच्चों, आइए हम लोग विद्युत आवेश के बारे में देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न यह है कि विद्युत आवेश क्या होता है। तो विद्युत आवेश जो होता है यह किसी भी पदार्थ का एक गुण होता है। किसी पदार्थ का गुण होता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि क्या है बच्चों, तो ये गुण होता है। गुण, प्रॉपर्टी। कैसा गुण होता है? तो ये ऐसा गुण होता है कि अगर किसी पदार्थ पर ये गुण होगा तो इस गुण के कारण वो जो पदार्थ है वो क्या करेगा कि चुंबकीय और विद्युत यानी विद्युत बल को और चुंबकीय बल को, विद्युत बल तथा चुंबकीय बल को शो करने लगता है। दो प्रकार के बल को शो करता है, विद्युत बल और कौन सा बल, चुंबकीय बल को प्रदर्शित करने लगता है। तो बच्चों, आपने देखा कि एक ऐसा गुण होता है, विद्युत आवेश जो होता है एक गुण होता है जो विद्युत बल और चुंबकीय बल को प्रदर्शित करने लगता है ये आवेश के माध्यम से। जनरली हम लोग क्या होता है, प्राय देखते हैं बच्चों की अगर किसी पेन को या किसी कंघी को अगर बालों में लेकर के रगड़ करके और छोटे छोटे पेपर के पीस के पास समीप लेकर जाते हैं तो हम लोग क्या देखते हैं कि वो पेन जो है छोटे छोटे पेपर के टुकड़ों को अपनी तरफ क्या करता है, आकर्षित करने लगता है। तो ये क्यों ऐसा हुआ? आखिर इसके पीछे की एक घटना है कि आवेश उपस्थित हो गया, उसके ऊपर आवेश उत्पन्न हो गया, जिसके कारण ये क्या करने लगा, आवेशित करने लगा। अब दूसरी बात यह है कि आवेश को हम लोग क्या करते हैं, तो इसको हम लोग क्यू से डिनोट करते हैं। ठीक है, आवेश को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, क्यू से डिनोट करते हैं। और यहाँ पे क्यू जो हो गया आवेश हो गया, एक ये बिंदु आवेश हो गया, और इस क्यू से इसको हमने क्या किया, प्रदर्शित किया। बच्चों यहाँ तक क्लियर है? अब देखिए यहाँ पे जब इसकी हम लोग मात्रक की बात करते हैं तो आवेश का मात्रक जो होता है, आवेश का जो मात्रक होता है वो होता है आपका कूलम। क्या होता है? कूलम। एक वैज्ञानिक थे कूलम, उन्होंने अपने नाम पे रखा था कूलम, और इसको हम लोग सी से डिनोट करते हैं। तो ये एसआई मात्रक होता है कूलम। और इसका एक अन्य मात्रक होता है स्टेट कूलम। क्या होता है? स्टेट कूलम। स्टेट कूलम। और इनमें जो रिलेशन होता है आपका कि एक कूलम जो होता है, एक कूलम जो होता है वो 3 × 10⁹ कूलम के, स्टेट कूलम के इक्वल होता है। ठीक है, स्टेट कूलम के इक्वल होता है। तो बच्चों आपने देखा कि आवेश क्या होता है, तो आवेश बेसिकली एक किसी पदार्थ का गुण होता है। पदार्थ का गुण होता है, इसके माध्यम से क्या करता है कि विद्युत बल को और चुंबकीय बल को शो करता है। इसके हम लोग अगर नोटेशन की बात करें, अगर इसको सूचित करने की बात करें तो इसे हम लोग कैपिटल क्यू से डिनोट करते हैं। और कूलम जो है इसका यूनिट होता है, और स्टेट कूलम भी इसका यूनिट होता है, सीएस यूनिट होता है। और एक कूलम जो इक्वल होता है 3 × 10⁹ स्टेट कूलम के इक्वल होता है। तो यहाँ पे ये सारी चीजें, ये सारी जानकारियां आपको ध्यान में रखनी है। अब हम लोग आगे की स्लाइड में देखेंगे कि आवेश कितने प्रकार के होते हैं। आवेश के प्रकार को देखने के लिए यहाँ पर दो डायग्राम में अगर आप देखिएगा तो यहाँ पर एबोनाइट का छड़ लिया गया है। एबोनाइट का छड़ लिया गया है। इस एबोनाइट के छड़ पर एनिमल फर यानी बिल्ली की खाल, बिल्ली की खाल को लेकर के, और इसको जब रगड़ा गया तो देखा गया कि इस रॉड के ऊपर रीढ़ आवेश उत्पन्न हो गया, और इस बिल्ली के खाल के ऊपर यानी एनिमल फर जो है उसके ऊपर क्या उत्पन्न हो गया, धन आवेश उत्पन्न हो गया। इसका तात्पर्य ये है कि ये जो है रीढ़ आवेशित हो गया है और ये क्या हो गया है, धन आवेशित हो गया है। तो बच्चों आपको यहाँ पे क्लियरली नजर आ रहा है कि जब आवेश की प्रकार की जब बात किया जाएगा तो यहाँ पे दो प्रकार के आवेश मिले। एक हम लोग का मिला धनात्मक, एक धन आवेश होता है, और एक होता है ऋण आवेश। एक धन आवेश होता है और एक कौन सा होता है, ऋण आवेश होता है। धन आवेश और दूसरा कौन सा आवेश होता है, ऋण, ऋण आवेश होता है। तो बच्चों आप ध्यान से देखिएगा, जब ये दो घटनाओं का यहाँ पे उल्लेख किया गया है कि जब एबोनाइट के छड़ को जो है बिल्ली की खाल से रगड़ा गया है तो इसके ऊपर नेगेटिव सिंबल उत्पन्न हो गया, इस पर पॉजिटिव हो गया है। उसी तरीके से ग्लास रॉड करके, ठीक है, जो शीशे का जो छड़ होता है उसको लेकर के जब सिल्क यानी जब रेशम का कपड़ा होता है उसके साथ रगड़िएगा तो ग्लास रॉड पे क्या होगा, धन आवेश उत्पन्न हो जाता है, और आपका सिल्क यानी रेशम जो होता है उस पर ऋण आवेश उत्पन्न हो जाता है। आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं कि जब कांच और यहाँ पे क्या है, सिल्क का कपड़ा लेकर के रगड़ दीजिए तो इसके ऊपर पॉजिटिव हो जाएगा और इसके ऊपर कौन सा जनरेट हो जाएगा, निगेटिव जनरेट हो जाएगा। तो बच्चों आवेश दो प्रकार के हो गए, धन आवेश और कौन सा हो गया, ऋण आवेश हो गया। इसी के अंतर्गत रखा गया है, जैसे हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रॉन की, इलेक्ट्रॉन क्या होता है, ऋण आवेश होता है, और प्रोटॉन जो होता है वो क्या होता है, धन आवेश होता है। लेकिन जब परमाणु की बात कीजिएगा तो परमाणु होता है उदासीन, यानी उदासीन यानी जितना पॉजिटिव चार्ज होता है उतना कौन सा चार्ज होता है, निगेटिव चार्ज होता है। तो बच्चों परमाणु क्या होता है, उदासीन होता है।
आखिर ऐसा क्यों हुआ? परमाणु उदासीन होने के पीछे की वजह क्या है? कि परमाणु को उदासीन होने का सीधा सा तात्पर्य ये है कि जितना प्लस चार्ज होता है उतना क्या होता है? माइनस चार्ज होता है। यानी जितना इलेक्ट्रॉन होते हैं उतना क्या होते हैं? प्रोटॉन होते हैं। इसलिए कोई भी परमाणु जो होता है वो क्या होता है? उदासीन होता है। तो दो प्रकार के हो गए। अगर आप किसी परमाणु के ऊपर अगर आप किसी परमाणु के ऊपर बच्चों अगर आप देखते हैं किसी परमाणु के ऊपर अगर कोई चार्ज अगर होता है, जनरली हम लोग देखते हैं Na+ देखते हैं। क्लोरीन की साथ बात करें तो क्लोरीन के साथ हम लोग देखते हैं निगेटिव सिंबल देखते हैं, माइनस चिन्ह देखते हैं। तो सोडियम हो गया आपका, क्लोरीन हो गया, है ना। और इनका जो कॉम्बिनेशन जो मिल करके देखते हैं हम लोग जनरली, वो क्या होता है? NaCl होता है। NaCl होता है। तो यहाँ पे Na+ और Cl-, इसका क्या मतलब होता है? इसका ये मतलब होता है कि Na के ऊपर प्लस लग गया, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी हो गई, यानी इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कम हो गया। और यहाँ पे माइनस लग गया, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन की यहाँ पे क्या होगी? अधिकता होगी। तो अगर किसी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इसका मतलब ये होगा कि इलेक्ट्रॉन उसने त्याग कर दिया है, उसने इलेक्ट्रॉन को दे दिया है। अगर किसी के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, इसका मतलब ये होता है कि उसने इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लिया है, उसने इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लिया है। तो इस वजह से यहाँ पे ऐसा होता है। तो अगर आप इनमें इस घटना में देखिएगा कि जो एबोनाइट का छड़ है उसने इलेक्ट्रॉन को गेन किया है, उसने इलेक्ट्रॉन को ले लिया है, इसकी टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन को लेने की। और जब बिल्ली की खाल की बात करिएगा तो यहाँ पे आपने देखा कि इलेक्ट्रॉन को इसने त्याग किया, इस पे कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव वाला गया। अब दूसरा एग्जांपल आपने ग्लास रोड वाला देखा कि ग्लास रोड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इसका मतलब क्या होगा? इसने इलेक्ट्रॉन को क्या किया होगा? दिया होगा। और इसने इलेक्ट्रॉन को क्या किया होगा? लिया होगा। तो जो दिया होगा उस पर पॉजिटिव और जो लिया होगा उस पर क्या होगा? नेगेटिव। तो ये बात हमें लगता है कि आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग देखते हैं, आगे की स्लाइड में। आवेश के क्या क्या गुण होते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछा जाता है कि आवेश के क्या क्या गुण होते हैं। और बिहार बोर्ड में बेसिकली कई बार ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो आवेश के जो गुण होते हैं उसको देखते हैं हम लोग। पहला जो होता है बच्चों, पहला गुण की बात करें तो आवेश क्या होते हैं? संरक्षित होते हैं। पहला गुण क्या कहता है? आवेश क्या होता है? संरक्षित होता है, संरक्षित। पहला गुण क्या कहता है? आवेश संरक्षित होता है, अर्थात ना ही आवेश को आप उत्पन्न कर सकते हो, ना ही आप आवेश को नष्ट कर सकते हो। ना ही आप आवेश को उत्पन्न कर सकते हो, ना ही आवेश को आप नष्ट कर सकते हो। ठीक है, हाँ ये ट्रांसफरेबल है, आप इसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर रूपांतरित कर सकते हैं, आप चेंज कर सकते हैं। तो पहला बच्चों संरक्षित होता है। दूसरा क्या कहता है कि आवेश योगात्मक होता है। आवेश कैसा होता है? योगात्मक। आवेश कैसा होता है बच्चों? योगात्मक। योगात्मक का मतलब क्या होगा कि अगर कहीं पर आवेश है, जैसे यहाँ पे 2 कूलम का चार्ज रखा हमने, 3 कूलम का चार्ज रखा, तो टोटल कितना हो जाएगा यहाँ पे बच्चों? कितना हो जाएगा टोटल? 5 कूलम हो जाएगा। यानी ये क्या हो गया? आवेश योगात्मक हो गया। तीसरा क्या बोलता है? तीसरा प्रॉपर्टी कहता है बच्चों की आवेश जो होते हैं क्वांटीकृत होता है। ठीक है, एक टर्म आया है बच्चों क्वांटीकृत का, क्वांटाइजेशन, क्वांटीकृत। ठीक है, आवेश क्वांटीकृत होता है, यानी इसका मतलब क्या होगा कि जैसे कोई भौतिक राशि है तो उसका एक फिक्स्ड नंबर है, एक फिक्स्ड नंबर ही दिया जा सकता है। तो बच्चों यहाँ पे क्या होगा कि क्वांटीकृत जो आवेश का जो होता है Q इक्वल टू क्या होगा? Ne होता है। यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और E क्या है? तो E क्या होता है कि E को, यानी इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होगा, इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज का जो वैल्यू होती है, जैसे E इक्वल टू होता है 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम, आप इससे फेमिलियर होंगे। तो इसमें यह कहा गया है कि अब इससे छोटा चार्ज पॉसिबल नहीं है, यानी इलेक्ट्रॉन से, यानी इलेक्ट्रॉन के चार्ज से अब छोटा चार्ज पॉसिबल नहीं है, इससे छोटा चार्ज बनाना पॉसिबल नहीं है। इसीलिए इसको क्या किया गया? स्टैंडर्ड माना गया, एक यूनिट मान लिया गया। ठीक है, और एन क्या होता है बच्चों? कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या, टोटल नंबर ऑफ चार्ज। क्यू क्या है? टोटल चार्ज। एन क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और ई क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन का ही चार्ज है, बट यहाँ पे नेगेटिव चीज नहीं है, पॉजिटिव के साथ है। ठीक है बच्चों, तो ये क्वांटीकृत। 3 प्रॉपर्टी याद रखिएगा, पहला होता है संरक्षित, दूसरा होता है आपका योगात्मक, तीसरा कौन सा होता है? क्वांटीकृत। ठीक है, नेक्स्ट आगे की स्लाइड में हम लोग बात करते हैं आवेशन की विधि, यानी कितनी तरीके से आवेशित कर सकते हैं किसी पदार्थ को, कितने प्रकार से हम लोग किसी पदार्थ को आवेशित कर सकते हैं। पहला जो तरीका होता है घर्षण द्वारा। ठीक, घर्षण द्वारा, फ्रिक्शन द्वारा। ठीक है, घर्षण में क्या होगा कि अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया गया था कि अगर ग्लास रोड को अगर हम लोग सिल्क रोड से सिल्क क्लॉथ से रगड़ रहे थे, रेशम के कपड़े से रगड़ रहे थे, या अभी एबोनाइट के छड़ को अगर हम लोग बिल्ली की खाल से रगड़ रहे थे, जिसपे नेगेटिव चार्ज जनरेट हो रहा था, उसमें पॉजिटिव जनरेट हो रहा था, यानी ये घर्षण ही तो कर रहे थे, यानी आपस में रगड़ खाएगा तभी जाके चार्ज जो उत्पन्न होगा। तो यहाँ पे पहला होता है बच्चों बाई फ्रिक्शन, घर्षण द्वारा। दूसरा होता है चालन द्वारा। दूसरा कौन सा होता है?
चालन द्वारा। चालन द्वारा इसमें क्या होगा कि एक अनावेशित होगा, एक अनावेशित के ऊपर दूसरा आवेशित को रख दीजिए, ठीक है। जैसे यहाँ पे क्या है, अगर पहले से आवेशित है, इसके ऊपर चार्ज है, पहले से क्या है बच्चों, चार्ज है, समझ में आ रहा है, पहले से क्या है, चार्ज है, इसके ऊपर हमने क्या किया, एक अनावेशित वस्तु को रख दिया और इनको चालक के माध्यम से क्या कर दिया, किसी चालक पदार्थ के माध्यम से इनको क्या कर दिया, आपस में कनेक्ट कर दिया। तो जब कनेक्ट करेंगे तो इसका जो चार्ज है सेम नेचर का, ध्यान दीजिएगा बच्चों, अगर ये पॉजिटिव नेचर का है तो पॉजिटिव नेचर का ही चार्ज धीरे धीरे इसके ऊपर क्या हो जाएगा, जनरेट हो जाएगा। तो ये आपका विधि जो होता है चालन विधि होता है। कौन सा विधि होता है, चालन। तो घर्षण में क्या था, हम लोग रगड़ रहे थे, बिल्ली की खाल को रगड़ रहे थे एबोनाइट की छड़ से, फिर हमने कांच की छड़ को रगड़ रहे थे रेशम के कपड़े से। उसी प्रकार चालन द्वारा हमने देखा कि पहले से एक अनावेशित वस्तु के ऊपर दूसरा आवेशित वस्तु को कनेक्ट कर दे रहे थे, तो जिस नेचर का ये था उसी नेचर का वहां पे भी जनरेट हो गया, ठीक है। ओके, तीसरा जो होता है, थर्ड जो विधि है बच्चों, इसमें तीसरा होता है बच्चों प्रेरण द्वारा। थर्ड वाला कौन सा होता है, प्रेरण द्वारा, बाय इंडक्शन। प्रेरण में क्या होगा कि यहाँ पे पहले से चार्ज पदार्थ, पहले से चार्ज है, इसके ऊपर सपोज करिए पॉजिटिव पूरा चार्ज है, इसके ऊपर पूरा पॉजिटिव चार्ज है, और इसके जस्ट पास में, इसके समीप में उस पदार्थ को रखते हैं जो आवेशित नहीं, जो अनावेशित है। अब इसको आपस में कांटेक्ट नहीं कराते, आपस में कांटेक्ट नहीं कराते, बल्कि कुछ दूरी पर रखते हैं। और कुछ दूरी पर रखने से क्या होता है कि ये पॉजिटिव है और अंदर के जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं उन सबको पॉजिटिव क्या करेगा, अपनी अट्रैक्ट कर लेगा। एक चीज और है बच्चों कि ये पॉजिटिव नेगेटिव, यानी पॉजिटिव पॉजिटिव के बीच में रिपल्सन होता है और पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में क्या अट्रैक्शन होता है। मतलब धनात्मक धनात्मक को क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा, और धनात्मक ऋणात्मक को क्या करेगा, आकर्षित करेगा। तो बच्चों यहाँ पे क्या होगा कि पॉजिटिव है, अब इधर का जितना भी नेगेटिव है यहाँ से उठ करके इधर पे आएगा, तो यहाँ पे क्या होगा, नेगेटिव जनरेट हो गया। और आपको पता है, मैंने बताया था कि जहां इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, डिफिशियंसी होती है, वहां पे प्लस चार्ज हो जाएगा। तो ये देखिए प्लस चार्ज जनरेट हो गया, ये प्लस चार्ज जनरेट हो गया। जितना इधर ऋण हो गया उतना यहाँ पे क्या हो गया, प्लस हो गया। यानी अभी भी, लेकिन ये क्या है बच्चों, न्यूट्रल है, अभी भी कैसा है, उदासीन है, क्योंकि जितना प्लस उतना क्या है, माइनस है। तो अब क्या करें, कोई तरीका लगाएं, कोई विधि लगाएं जिससे कि प्लस वाला गायब हो जाए और पूरा का पूरा क्या बचे, ऋण वाला बचे। तो उसका एक ही तरीका है कि इसको हम लोग क्या करते हैं बच्चों, अर्थिंग कर देते हैं। क्या करते हैं, अर्थिंग। जब अर्थिंग कर देंगे तो पृथ्वी क्या है, ऋण आवेश की पूरी भंडार है, और ऋण आवेश की पूरी भंडार है। तो अब ये क्या होगा, अगले ही केस में क्या होगा कि ये जो आपका जो पॉजिटिव था वो सब खत्म, और पूरा का पूरा जो आपका ये पदार्थ है वो, सॉरी, जो ये पदार्थ है अब पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, ऋण आवेशित हो जाएगा, ठीक है। यानी ऋण आवेश सब पे चढ़ जाएगा, ऋण ऋण ऋण। अब देखिए यहाँ पे क्या हो गया बच्चों, ये भी आपका आवेशित हो गया। ये पहले क्या था, अनावेशित था, लेकिन यहाँ पे संपर्क नहीं कराए, बिना संपर्क का ही ये क्या हो गया, आवेशित हो गया। इसका मतलब ये होगा कि ये प्रेरण विधि हो गया, प्रेरित हो गया, ठीक है। बस पास रखने से प्रेरित हो जाता है, समीप में रख दीजिए प्रेरित हो जाएगा, सटाना नहीं, आपस में टच नहीं कराना, बिना टच कराए प्रेरित हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, तो अब देखिए कि चालन में और प्रेरण में सबसे बड़ा अंतर क्या है, डिफरेंस क्या है। तो चालन में क्या था कि जिस नेचर का ये पहले से रहेगा, ठीक है, नेचर यानी पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही बनाएगा, नेगेटिव है तो नेगेटिव ही बनाएगा चालन में। लेकिन प्रेरण में क्या होगा कि पॉजिटिव है तो ये दूसरा कैसा बना बच्चों, नेगेटिव बना। पॉजिटिव है दूसरा कैसा बना, नेगेटिव बना। ये तीन विधियां आप इसको ध्यान में रखिएगा, पहला घर्षण, दूसरा चालन, तीसरा कौन सा होता है, प्रेरण द्वारा, ठीक है। आगे की नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग बात करते हैं कि परीक्षा में कुछ आए हुए सवाल है जो इंपॉर्टेंट है, जो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आइए इस पर थोड़ा डिस्कशन करते हैं। बच्चों, जब किसी पदार्थ को आवेशित किया जाता है तो उसके द्रव्यमान पर क्या प्रभाव पड़ता है, ठीक है। आप लोग इसको गेस करेंगे, जब किसी पदार्थ पर आवेशित किया जाता है तो उसके द्रव्यमान पर क्या प्रभाव पड़ता है। बिहार बोर्ड में क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखो बच्चों, आवेशित करने का मतलब क्या है, आवेशित करने का मतलब ये होगा कि ये नहीं कहा अगर धनावेशित कहा है चाहे ऋणावेशित कहा हो, ऐसा नहीं कहा है, ये कहा सिर्फ आवेशित किया गया। तो आवेशित करने का मतलब क्या होगा, या तो पॉजिटिव भी हो सकता है या तो निगेटिव भी हो सकता है। अभी बताइए, पॉजिटिव होना मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी, नेगेटिव होना मतलब इलेक्ट्रॉन की अधिकता। तो पॉजिटिव हो गया तो इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, इसका मतलब क्या हो गया कि इसने इलेक्ट्रॉन को त्याग कर दिया। और यहाँ पे नेगेटिव चिन्ह आ गया, इसका मतलब क्या होगा, माइनस हो गया, इसका मतलब इसने इलेक्ट्रॉन को क्या क्या ग्रहण किया। और आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है प्रत्येक इलेक्ट्रॉन का 9.1 इंटू, सॉरी, प्रत्येक इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है बच्चों 9 पॉइंट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन
9.1 इंटू 10⁻31 kg, है ना। इतना इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है। इतना इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, द्रव्यमान होता है। अब इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान हो गया बच्चों इतना, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इतना हो गया, ठीक है। अब देखिए जब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इतना हो गया है तो अगर एक प्लस चार्ज, इसका मतलब क्या होगा कि एक इसने इलेक्ट्रॉन को त्याग कर दिया तो इतना कमी हो गया, इतना कम हो जाएगा इसका द्रव्यमान। और अगर नेगेटिव चार्ज आ गया, इसका मतलब ये होगा कि नेगेटिव चार्ज हो गया, इसका मतलब ये होगा कि ये क्या किया है बच्चों, कि इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया है, इतना इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर। जैसे यहाँ पे एक नेगेटिव सिंबल है, इसका मतलब क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन को इसने क्या किया, ग्रहण किया है, इतना इसका द्रव्यमान क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो बच्चों उस हिसाब से बताइए, घटता है, सही गलत, तो क्या आवेशित कह रहा है, ये भी नहीं हो सकता, बढ़ता है, ये भी सही नहीं है, पर घट या बढ़ दोनों सकता है, तो इसका सही ऑप्शन कौन सा होगा, सी वाला। तो बच्चों घट या बढ़ दोनों सकता है, ये ऑप्शन सही है, क्योंकि आवेशित का है। अब मेरा एक सवाल है, अगर ये कहता कि किसी आवेशित नहीं, अगर यहाँ पे कहता धन आवेशित किया गया, अगर कहता धन आवेशित किया गया, तब यहाँ पे कौन सा सही होता है बच्चों, घटता है वाला सही होता है। लेकिन अगर ये कहता है कि किसी ऋण आवेशित किया गया, ऋण आवेशित किया गया, तो इसमें क्या कहिएगा कि बढ़ता है। धनावेशित इलेक्ट्रॉन की कमी, द्रव्यमान घट जाएगा, है ना। और धनावेशित इलेक्ट्रॉन की कमी, द्रव्यमान घटेगा। और ऋणावेशित का मतलब क्या होगा, इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाएगी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया होगा। नेक्स्ट चलिए, एक कूलम आवेश में कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताएं। एक सवाल और है, ये भी सवाल पूछा जाता है, कहता है एक कूलम आवेश में कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताएं। तो बच्चों एक फॉर्मूला आपको बताया था आवेश का क्वांटीकृत वाला, Q बराबर Ne बताया गया था, Q बराबर Ne। N क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब देखिए यहाँ पर Q की वैल्यू दिया गया है, Q की वैल्यू कितना दिया गया है, 1। Q की वैल्यू कितना दिया गया बच्चों, 1 कूलम, ठीक है। और E की वैल्यू आपको पता है, इससे छोटा चार्ज संभव नहीं है, ठीक है, इसीलिए इसको बना दिया गया, बेसिक है ये। अब इसमें क्या करें, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना है, ये आपको पता है, ये आपको पता है। आप N इक्वल टू यहाँ से क्या कर सकते हो, Q अपॉन E रख दीजिए, वैल्यू आपको मिल जाएगा। Q की वैल्यू कितनी है बच्चे, 1, और इसकी वैल्यू कितना हो जाएगा, 1.6 इंटू 10⁻19, ठीक है। अब यहाँ से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जब निकालना होगा सो आएगा, सो निकल जाएगा, ठीक है। तो मुझे पूरा उम्मीद है कि आपको ये क्लास समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और जल्दी ही मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर के आऊँगा। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, धन्यवाद।